मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊपरी मृदा का क्षरण होता है और वह मुख्यतः हवा और पानी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। वनों की कटाई और असंतुलित कृषि पद्धतियों जैसी मानवीय गतिविधियों से यह प्राकृतिक प्रक्रिया और तेज हो सकती है, जिसके गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन जल, वायु, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मुदा कणों के अलग होने और गति करने की प्रक्रिया है। मृदा अपरदन के कारण प्राकृतिक कारक वर्षा, हवा, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण प्राकृतिक शक्तियां हैं जो मृदा अपरदन में योगदान देती हैं। मानवीय गतिविधियों, वनों की कटाई, असंवहनीय कृषि पद्धतियां जैसे जुताई और कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग, निर्माण और खनन, ये सभी कटाव को तेज कर सकते हैं। मृदा अपरदन के प्रकार। जल अपरदन, इसमें स्प्लैश अपरदन, शीट अपरदन, रील अपरदन और गली अपरदन शामिल हैं। हवा का कटाव यह तब होता है जब हवा गीली मिट्टी के कणों को उड़ा ले जाती है, विशेष रूप से शुष्क खुले क्षेत्रों में। जुताई से कटाव, जुताई आदि के कारण मिट्टी का हिलना। मृदा अपरदन के प्रभाव। मिट्टी की उर्वरता में कमी, पोषक तत्वों से भरपूर ऊपरी मिट्टी के नष्ट होने से कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। जल प्रदूषण, अपरदित मिट्टी प्रदूषकों जैसे कीटनाशक और उर्वरक को जल निकायों में ले जा सकती है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है और मानव स्वास्थ्य पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है। बाढ़ और अवसादन में वृद्धि, अपरदित मिट्टी जलमार्गों को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और जलाशयों की क्षमता कम हो सकती है। भूमि क्षरण, मृदा अपरदन से मत्स्यलीकरण ही सकता है और उपजाऊ भूमि न हो सकती है। ये प्रक्रियाएं उनके द्वारा परिवहन किए जाने वाले मिट्टी के कणों के आकार और उन कणों के भूदय में गति करने के तरीके में भिन्न होती हैं। यहाँ प्रत्येक प्रकार का विवरण दिया गया है। सतह रेंगना, इसमें सबसे बड़े मिट्टी के कणों 0.5 से 2 मिमी व्यास का जमीन पर लुढ़कना या खिसकना शामिल है। ये कण इतने भारी होते हैं कि हवा इन्हें उठा नहीं पाती, इसलिए पे हवा के बल से धकेले पा लुढ़के जाकर चलते हैं। नमका, मध्यम आकार के कण 0.05 से 0.5 मिमी व्यास वाले हवा में थोड़ी दूरी तक उठ जाते हैं और सतह पर उछलते हैं। यह प्रक्रिया वायु अपरदन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो कुल मृदा संचलन का 50-70% हिस्सा है। निलंबना, बहुत सूक्ष्म कण 0.8 मिमी से कम व्यास वाले हवा में ऊपर उठ जाते हैं और हवा द्वारा लंबी दूरी तक से जाए जाते हैं। यह प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, लेकिन अक्सर कृषि और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों से यह और भी तेज हो जाता है, जो मृदा के प्राकृतिक सुरक्षा कवच को नष्ट कर देते हैं। जल द्वारा मृदा अपरदन के कारण वर्षा और अपवाह। वर्षा की बूंदें मिट्टी के कणों को उखाड़ सकती हैं। ओटी से मिट्टी का कटाव और बहता पानी मिट्टी को अलग कर सकता है और उसे बहाकर ले जा सकता है, जिससे नाले और नालियां बन सकती हैं। कृषि पद्धतिर्चा, जुताई, वनस्पति हटाना तथा अत्यधिक चराई से मिट्टी जल द्वारा कटाव के लिए उजागर हो जाती है। वनों की कटाई, पेड़ों को हटाने से मिट्टी की पानी को अवशोषित करने और उसे अपने स्थान पर बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अपवाह और कटाव बढ़ जाता है। जल अपरदन के प्रकार। स्प्लैश क्षरण, वर्षा की बूंदों का सीधा प्रभाव मिट्टी के कणों को उखाड़ना है। शीट अपरदन, अपवाह द्वारा ऊपरी मृदा की पहली परत का एक समान रूप से हटाया जाना। नाला अपरदन, संकेंद्रित अपवाह द्वारा छोटे अस्थायी चैनलों का निर्माण। नाला अपरदन, नालों का विस्तार, गहरी चौड़ी नालियों में हो जाना, जिन्हें पुनः प्राप्त करना कठिन है। जल द्वारा मृदा अपरदन के प्रभाव। ऊपरी मृदा क्षति कटाव से मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। जल गुणवत्ता में गिरावट कटाव से उत्पन्न तलछट नदियों, झीलों और जलाशयों को प्रदूषित करती है। भूस्खलन का खतरा, कटाव से ढलान अस्थिर हो सकती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। दमताह जलाशयों में अवसादन के कारण उनकी जल भंडारण क्षमता कम हो सकती है,